हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, मैथ्स मेला, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 कोकोनट फार्म स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, लेट अस डू का टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 122 पे है। टोटल 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास। सबीना साइकिल्स 160 किलोमीटर इन 20 डेज एंड द सेम डिस्टेंस ईच डे। हाउ मेनी किलोमीटर डज शी साइकिल ईच डे। एक गर्ल है, वो साइकिलिंग करती है जैसे, तो वो 20 दिनों में 160, 20 डेज में 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और हर दिन सेम ही डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको वही बताना है कि वो हर दिन कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाते हैं। डिस्टेंस कवर इन 20 डेज, तो 20 डेज में वो 160 किलोमीटर कवर करती है। तो डिस्टेंस कवर इन 1 डे, एक दिन का आप कैसे निकालोगे, डिवाइड करके निकालोगे। तो 160 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं, तो 20 की टेबल में 160 क्या 8 पे आते हैं, तो आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर। तो एक दिन के अंदर वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹100 does Seema need to carry if she want to buy coconut worth ₹4200। कह रहा है एक गर्ल है यहाँ सीमा, उसे कोकोनट खरीदने हैं। अगर कोकोनट जितने भी उसे खरीदने हैं उनकी कॉस्ट 4200 है, तो बताओ 100 रुपए के वो कितने नोट लेके जाएगी, ये आपको बताना है। तो कॉस्ट ऑफ कोकोनट पहले हम यहाँ लिखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ कोकोनट मेरे पास कितनी है यहाँ पर, वो है मेरे पास 4200, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा था यहाँ पर हाउ मेनी नोट्स, कितने नोट चाहिएंगे। तो नंबर ऑफ 100 नोट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 4200 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड करोगे तभी पता चलेगा कितने नोट चाहिएंगे। 20 से 20 तो कट हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 42। इसका मतलब सीमा को 42 नोट्स चाहिएंगे। तो आप यहां लिख सकते हो सीमा नीड्स टू कैरी 42 नोट्स ऑफ ₹100। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर, द ऑनर ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोर हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ₹5500 इक्वली amongst 5 of his employees as a Diwali gift. What amount will each employee get? कह रहे एक ऑनर है इलेक्ट्रिक स्टोर का, उसने डिसाइड किया वो 5500 जो है वो 5 जनों के बीच में इक्वली बांटेगा दिवाली गिफ्ट, एज अ दिवाली गिफ्ट। तो बताओ हर एक को कितना अमाउंट मिलेगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देते हैं हम यहाँ। टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड वो कितनी है, मेरे पास 5500 है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे पास कितने हैं, वो मेरे पास 5 है। तो अमाउंट ईच एम्प्लॉय गेट, हर एक एम्प्लॉय को कितने पैसे मिलेंगे, डिवाइड करोगे तो पता चलेगा। तो 5500 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो आपके पास वो अमाउंट यहां निकल के आ जाएगी। तो 5 1 जा 5 हो गया, ये वाला 5 नीचे कैरी किया, देन 5 1 जा 5 हो गया। अब एक 0 नीचे उतारी, 2 0 नीचे उतारी, पर इनका आगे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि 5 की टेबल में 0 नहीं आता है। तो इसलिए वो दोनों 0 मैंने साथ के साथ कोशेंट में लगा दी। तो मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 1100 आ गया। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, What will happen if we distribute the same amount of money among 10 employees?
अब 5 एम्प्लॉयज की जगह वो 10 एम्प्लॉयज में पैसे डिवाइड कर रहे हैं, पर पैसे उतने ही है 5500। विल ईच एम्प्लॉय गेट मोर और लेस, उन्हें अब ज्यादा मिलेगा या कम? तो पहले निकाल के देखते हैं। अभी तो एक एम्प्लॉय को कितने मिल रहे हैं? 1100 रुपए मिल रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू 10। अब एम्प्लॉयज हो गए 10। अब कितना मिलेगा? अमाउंट ईच एम्प्लॉय गेट। तो 5500 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 550 रुपीज। तो पहले 1100 मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं? पहले 1100 थे, अब 550 है, तो कम ही मिल रहे हैं ना। तो हम यहां लिख देंगे एम्प्लॉय विल गेट लेस अमाउंट। अब उन्हें कम अमाउंट मिल रही है। क्लियर? आगे कह रहे हाउ मच मनी वुड ही हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इफ एवरीवन मस्ट गेट द सेम अमाउंट एज अर्लियर। कह रहे तो उसे कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए कि जितने पहले लोगों को पैसे मिल रहे थे 1100 उतने ही अब मिले, एम्प्लॉयज जब 10 हो जाए तो अमाउंट आपको निकालनी है। हाउ मच अमाउंट कह रहे हैं, हाउ मच अमाउंट वुड बी डिस्ट्रीब्यूट। तो रिक्वायर्ड अमाउंट विच नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूट या विच वुड बी डिस्ट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू, पहले एक जने को कितने मिल रहे थे? 1100 और 10 जने हैं तो कितने पैसे चाहिएंगे? 11,000 रुपए चाहिएंगे, तब जाके जितने पहले पैसे मिल रहे थे 1100, अब 10 एम्प्लॉयज को हर एक को 1100 1100 मिलेंगे। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कितनी आएगी? 11,000 आएगी। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज प्लेस द नंबर्स 1 to 8 in the following boxes so that all the 4 operations division, multiplication, addition and subtraction are correct. No number must be repeated. आपको यहाँ 1 से 8 तक के ऐसे नंबर इन बॉक्सेस में प्लेस करने हैं कि जो ये साइन बना है वो सेटिस्फाइड भी हो जाए और कोई नंबर रिपीट भी ना हो। तो कैसे भी कर सकते हो। मैंने यहाँ 8 डिवाइडेड बाय 4 ले लिया तो 2 आ गया। अब रिपीट नहीं कर सकती 8, 4 और 2 को। 8 में से 7 माइनस कर दिया 1 आ गया, 1 में 5 प्लस कर दिया 6 आ गया, 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया। तो नंबर्स भी यूज हो गए, रिपीट भी नहीं हुआ। आप चाहो तो इन्हें खुद से अपने अकॉर्डिंग भी नंबर्स को ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना जहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस है वो चीज सेटिस्फाइड करे। ठीक है? तो क्या इसका एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, यस, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक को फिल करना है। 18 को किससे डिवाइड करूं कि 100 आ जाए? तो 1800 से कर दो। 20 18 की टेबल में 100 पे इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो ना। सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो 6100। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो 7200। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो 1000। अब यहाँ पर इधर वाले ब्लैंक खाली है, ये वाला तो आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 7000, पर अब इधर वाले खाली है। 870 को किससे डिवाइड करूं? 87 आ जाए, 10 से, 0 से 0 कट जाएगा 87 आ जाएगा। 200 को किससे डिवाइड करूं? 2 आ जाए, 100 से, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, आंसर 2। 130 को किससे डिवाइड करूं? 13 आ जाए, 10 से, 0 से 0 कट गया, आंसर 13 आ जाएगा। क्लियर ना? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेंटल स्ट्रेटेजीज फॉर डिवीजन। क्या है इस टॉपिक में वो समझते हैं। यहाँ पर आपको एक डिवीजन दे रखी है, उसको केयरफुली हमें देखना है। 1 to 48 को उन्होंने 6 से डिवाइड किया, तो 1 to 48 को डायरेक्टली ना करके 1200 प्लस 48 लिख दिया। अब 1200 को पहले 6 से डिवाइड किया 200, 48 को 6 से डिवाइड किया 8 आ गया। बस जो दोनों ये आए हैं ना 200 और 8, इन दोनों को प्लस कर दिया, आंसर 208 आ गया। तो ये आ गया मेरा 208। वैसे डिवाइड करते तो आपको ऐसे करके डिवाइड करना पड़ता,
है ना। तो उन्होंने स्प्लिट करके डिवाइड किया है। सेम यहाँ पर उन्होंने 1992 डिवाइडेड बाय 4 है, तो इसको 2000 माइनस 8 लिख लिया, क्योंकि 4 को 2000 से इजिली डिवाइड कर सकते हो 500, और 8 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हो 2। बस अब ध्यान रखना, प्लस मत कर देना 500 में 2 को। आपने यहाँ माइनस वाला फैक्ट यूज किया है, तो यहाँ भी आप माइनस ही करोगे। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैन यू गिव 5 सच एग्जाम्पल वेयर यू कैन स्प्लिट द नंबर कन्वीनियंटली। ऐसे आप और कोई 5 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिसमें आप कन्वीनियंटली क्या कर सकते हो, इन्हें स्प्लिट कर सकते हो। बहुत सारे हैं। अब जैसे 128 डिवाइडेड बाय 4 है, तो उन्होंने क्या किया, 128 का उन्होंने हाफ किया, 4 है ना यहाँ पर, तो पहले इसका हाफ किया 64, फिर इस 64 का हाफ कर दिया 32, तो आंसर आ गया 32। 2 बार हाफ कर दिया, मतलब 128 डिवाइडेड बाय 4 को 2 डिवाइडेड बाय 2 वो लिख सकते हैं, तो 2 बार 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ऐसे आपको और एग्जांपल्स देने हैं जिन्हें आप इजीली क्या कर सकते हो, कन्वीनियंटली आप उनको स्प्लिट कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। तो एक दो एग्जांपल हम यहां पर लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, 256 डिवाइडेड बाय 4 ले लिया, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, 200 प्लस 56 लिख सकती हूँ, और ये डिवाइडेड बाय 4 ऐसी ही है। अब 200 भी 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा और 56 भी 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसे डिवाइड करोगे तो 50 आएगा और इसको डिवाइड करोगे 14 आएगा। तो इसका मतलब 256 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, इनको प्लस कर दो, 64 हो गया। उसी तरीके से कोई एक और एग्जांपल आप यहां पर ले सकते हो। तो एक मैंने ले लिया 540 डिवाइडेड बाय 5 ले लिया, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 500 प्लस 40 और डिवाइडेड बाय 5 ऐसी है। अब 500 भी 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा और 40 भी 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब 540 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। दोनों को मैंने प्लस कर दिया, इन दोनों को। क्लियर। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो और उसमें आप यहाँ पर डिवीजन दिखा सकते हो। अब ट्राइट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो आपको यहाँ पर स्प्लिट करके ही करना है। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है 64 लिखा हुआ है उन्होंने, यहाँ डिवाइडेड बाय 4 है, तो पहले आप इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। मैंने उसे 60 और 4 में स्प्लिट कर दिया। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 60 को 4 से डिवाइड किया, 15 आ गया। 15 प्लस 1 16 आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 256 डिवाइडेड बाय 5 है, तो इसको कैसे स्प्लिट करोगे। तो मैंने इसको 250 और 15 में स्प्लिट किया, क्योंकि 250 इजीली 5 से जा रहा है 50 पर और 15 3 पे जा रहा है, दोनों को प्लस कर दिया, 53 आंसर आ गया। क्लियर। नाउ 1560 है, 8 से करना है और बीच में देखो सब्ट्रैक्शन का साइन है, एडिशन नहीं है, तो मैंने यहाँ 1600 ले लिया, यहाँ 40 ले लिया, आ जाएगा 1560। 40 से 8 को डिवाइड किया, 5 आ गया। इससे डिवाइड किया तो 8 2 जा 16, 2 0 ऐसी है। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, 195 आंसर आ गया। क्लियर। अब अगेन अब प्लस वाला केस आ गया, 24 से करना है, तो यहाँ तो 24 ले लो, यहाँ 4800 ले लो। 24 को 24 से करोगे 1 आएगा, 4800 से करोगे तो 200 आ जाएगा, तो 201 आपका आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 168 डिवाइडेड बाय 8 है, तो पहले आप 168 का क्या करोगे, हाफ कर दो, जो कि 84 होता है। अब आप 84 का भी क्या करोगे, हाफ कर दो, 42 होगा। 42 का भी क्या करो, आप हाफ कर दो, तो 21 आंसर। देखो 8 है ना, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 बार हाफ। अब यहाँ 4 है, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 2 बार हाफ करोगे, तो 144 का जब आप पहली बार हाफ करोगे 72 आएगा, और 72 का दोबारा से आप हाफ करोगे तो आपके पास 36 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो अब पता चल गया कितनी बार हाफ करना होता है।
टू के फैक्ट 2 में देख लो, 2 बार 2 है तो 2 बार हाफ करना, 3 बार में आ रहा है तो 3 बार करना, ठीक है। उसके बाद लेट अस सॉल्व के अब आप यहाँ पर क्वेश्चन आ गए, इसी टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो ऊपर के क्वेश्चन में आपने स्ट्रैटेजीज लगाई हैं, उन्हीं स्ट्रैटेजीज की हेल्प से आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए अपना ए पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास है 256 डिवाइडेड बाय 4। तो आप 256 को दो पार्ट में बांट दो, एक 200 ले लिया मैंने और एक 56 ले लिया। इसको भी 4 से डिवाइड करूंगी, इसको भी 4 से डिवाइड करूंगी, तो यह आंसर 50 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 64 आंसर, ठीक है ना। उसके बाद बी पार्ट है आपके पास, 545 डिवाइडेड बाय 5 है। अगेन इसे दो पार्ट में स्प्लिट किया मैंने, 500 और 45, दोनों को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया, मेरा आंसर आ गया 109, ठीक है। सी पार्ट है मेरे पास यहाँ पर, ए भी हो गए, सी है 147 डिवाइडेड बाय 7 है। अब अगेन मैंने 147 को दो पार्ट में बांट दिया, तो कैसे बांटोगे, 140 में बांट दो एक, और एक 7 में बांट दो। इसको भी 7 से डिवाइड करना और इसको भी 7 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर आंसर 20 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, दोनों को प्लस कर दो, 21 आपका आंसर आ गया। आसान है ना। नेक्स्ट डी पार्ट है, 1212 डिवाइडेड बाय 6 है, ध्यान से करना, ये 4 डिजिट का है, तो उसी अकॉर्डिंग डिवाइड करना। तो 12 तो आता ही है ना, तो एक 12 में डिवाइड कर दिया और एक 1200 में डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 200, यहाँ पर आंसर आएगा 2, दोनों को प्लस कर दिया, 202 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट है मेरे पास यहाँ पर, 648 डिवाइडेड बाय 12 है। अब 48 तो 12 की टेबल में आता है ना, तो इसे दो पार्ट में, एक 600 ले लो और एक 48 ले लो, दोनों को 12 से डिवाइड कर दो, तो ये 50 पे जाएगा और ये कितना, 4 पे, दोनों को प्लस कर दो, 54 आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद एफ पार्ट है आपके पास, 9648 डिवाइडेड बाय 48। देख के पता चल रहा है 48 जो है 48 की टेबल में आएगा, तो एक पार्ट 9600 ले लो और एक पार्ट 48 ले लो, इसको भी 48 से डिवाइड करना है, इसको भी। जब इसको डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, इसको करोगे तो 1 आएगा, तो फाइनली आंसर 201 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट जी पार्ट, एच पार्ट होमवर्क में खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगी। 775 डिवाइडेड बाय 25 है, तो इसको भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक आप ले लो 700 और एक आप ले लो 75, दोनों को 25 से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर 28 आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 31 आपका आंसर। क्लियर। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। कहीं इसमें दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।